गांव में मोनू और सोनी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहते थे। टुनटुनी को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। मोनू अपने घर में ही सब्जियों के बीज लगाकर उन सब्जियों को बेचता था। मोनू एक दिन सोनी से कहता है, सोनी, मेरा हमेशा से यही ख्वाब रहा है कि हमारी बेटी टुनटुनी बड़ी होकर डॉक्टर बने। जी मोनू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी हमेशा से यही ख्वाब है कि हमारी बेटी टुनटुनी बड़ी होकर डॉक्टर बने और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करे, गरीब बच्चों को मुफ्त इलाज करे, गरीब लोगों की मदद करे। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी बेटी टुनटुनी बड़ी होकर डॉक्टर बने और गरीब लोगों की मदद करे। अच्छा सोनी, मैं सब्जियों के बीज लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सोनी, टुनटुनी से कह दो कि घर का अच्छे से ख्याल रखे और अपना भी। टुनटुनी। जी माँ। बेटा टुनटुनी, हम लोग सब्जियों के बीज लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी। ठीक है माँ, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं घर का और अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उनका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। सोनी और मोनू को फौरन से हॉस्पिटल लाया जाता है। टुनटुनी अपने घर पर ही मौजूद होती है। तभी टुनटुनी के पास कॉल आती है। देखिए, आप टुनटुनी बात कर रही हैं। जी जी, मैं टुनटुनी ही बात कर रही हूँ। आप कौन? जी, हम लोग हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। आपके मामा और पापा का कार एक्सीडेंट हो गया है। आप फौरन से हॉस्पिटल आ जाइए। फिर टुनटुनी फौरन से हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे मामा और मेरे बाबा कैसे हैं? मुझे बताइए ना, मेरे मामा और बाबा का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ और मेरे मामा और मेरे बाबा कैसे हैं? मुझे जल्दी बताइए। देखो बेटा, तुम हौसला रखो। हम उन्हें नहीं बचा पाए। आपके मामा और आपके बाबा दोनों के सर पे बहुत गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो जाती है। माँ बाबा, आप लोग मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा सकते हैं? आप लोग मुझे ऐसे छोड़कर कैसे चले गए? आप लोग को तो ख्वाब था ना कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मुझे डॉक्टर देखे बिना कैसे आप लोग चले गए? आप दोनों का तो यही ख्वाब था ना कि मैं एक दिन बड़ी डॉक्टर बनके गरीब लोगों की मदद करूं, गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करूं। आप लोग मुझे ऐसे छोड़कर कैसे चले गए? मामा बाबा, मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकती। आप लोग प्लीज आ जाएं। मैं आप लोगों का ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। मैं एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगी और आप लोग का ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। टुनटुनी रोते रोते हुए ही ये सब कुछ कह रही थी। फिर टुनटुनी हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ जाती है। मैं मामा बाबा का ख्वाब जरूर पूरा करूंगी, लेकिन अभी तो मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। यूनिवर्सिटी की तो फीस भी इतनी ज़्यादा होती है। मैं डॉक्टर अब कैसे बनूंगी? तभी टुनटुनी को याद आता है कि टुनटुनी की माँ का जेवर एक लॉकर में रखा था। टुनटुनी वो सारा जेवर निकाल कर ले आती है। मैं माँ का ये जेवर बेचकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूंगी, फिर मैं डॉक्टर बन पाऊंगी। मैं अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा कर पाऊंगी। फिर टुनटुनी वो सारा जेवर बेच देती है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है। उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। टुनटुनी जब यूनिवर्सिटी में जाती है तो दो बच्चे टुनटुनी को तंग करने लगते हैं। अरे कालू, तुम्हें पता है ये तो हमारे गांव में ही रहती है। ये तो बहुत गरीब है। पता नहीं इसे इस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला कहाँ से मिल गया। यहाँ तो अमीरों के बच्चे आते हैं, अमीरों के बच्चे, हम जैसे बच्चे। इन गरीब लोगों को दाखिला कौन देता है इस यूनिवर्सिटी में? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब फकीर लोग उठ के। चलो छोड़ो, मुझे इसके मुँह
कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी उस चिड़िया की सारी बातों को नज़रअंदाज करके अपने घर पर आकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, जब तक टुनटुनी पढ़ाई कर रही है तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि 2+2 कितने होते हैं। टुनटुनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए टुनटुनी हर वक्त अपनी किताबें पढ़ती रहती थी। यहाँ तक कि टुनटुनी अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास में भी किताबें ही पढ़ती रहती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास ख़त्म होने के बाद किताबें पढ़ रही थी। तभी टुनटुनी के पास एक बच्चा आता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुम्हें मैम बुला रही है ऑफिस में। ठीक है, मैं आती हूँ। फिर टुनटुनी मैडम के ऑफिस में चली जाती है। जी मैम, आपने मुझे बुलाया था। अरे हाँ टुनटुनी, मैंने ही तुम्हें बुलाया था, बैठो। टुनटुनी, तुम्हारे इस माह की भी फीस रहती है। अभी तक तुमने इस माह की फीस नहीं दी, और अगर तुमने इस महीने की फीस ना दी तो हम तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। तो बेटा, अपनी फीस का बंदोबस्त कर लो। ठीक है मैम, मैं 3 महीने की फीस भर दूंगी। आप मुझे यूनिवर्सिटी से मत निकालिए, मैं 3 महीने की फीस भर दूंगी। फिर टुनटुनी अपने घर वापस आ जाती है। अरे मैं क्या करूं? अब तो माँ के जेवर बेच के जो पैसे मिले थे वो भी सारे खत्म हो गए। अब मैं यूनिवर्सिटी की फीस कैसे भरूं? अगर मैंने यूनिवर्सिटी की फीस ना भरी तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। मुझे अपने माँ बाप का ख्वाब ज़रूर पूरा करना है और मैं पूरा करके रहूंगी। अरे मुझे तो गोलगप्पे बनाने आते हैं, पर मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे हैं। मैं शायद मेरा वो ठेला चल जाए और मेरे पास पैसे आ जाएं, जिसकी मदद से मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी भर दूंगी। टुनटुनी ये सोचकर एक गोलगप्पों का ठेला लगा लेती है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे मज़ेदार, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे। तभी टुनटुनी के पास एक कस्टमर आता है। अरे मुझे एक प्लेट गोलगप्पे खिला दो। टुनटुनी उसे गोलगप्पों की एक प्लेट देती है। वो गोलगप्पे खा कर कहती है, अरे वाह, ऐसे गोलगप्पे मैंने आज तक नहीं खाए। मजा ही आ गया तुम्हारे हाथों के गोलगप्पे खाकर। तो तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मैं तो तुम्हारे पास अब रोजाना गोलगप्पे खाने आया करूंगी। इस तरह टुनटुनी के पास बहुत सारे लोग आने लगते हैं। टुनटुनी के गोलगप्पे बहुत मशहूर हो जाते हैं। एक दिन टुनटुनी के पास वही 2 चिड़िया आती हैं और कहती हैं, अरे तुम तो वही हो ना जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, यहाँ गोलगप्पे का ठेला लगाती हो। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी को ऐसा कहते हुए? और हाँ, टुनटुनी तुम सब लोगों से बेहतर है। उसके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी अपना खर्चा उठाती है। अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा खुद अकेले उठाती है। तुम लोगों की तरह तो नहीं जो अपने माँ बाप के खर्चे पर पलते हो। तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम किसी को ऐसा कहो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी के पास बहुत सारे लोग गोलगप्पे खाने के लिए आने लगते हैं, जिससे टुनटुनी की आमदनी भी बहुत अच्छी हो जाती है और टुनटुनी अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी जमा करवा देती है। टुनटुनी की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और टुनटुनी अब एक अच्छी डॉक्टर भी बन चुकी थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए। अगर हम जो चीज़ सोचते हैं तो वो हम कर भी सकते हैं। हमारे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हम जो सोचेंगे हम वो कर भी सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके, और लाइक भी करें।